जब भी इंसान किसी इम्तिहान के लिए तैयारी करता है तो उसको उसका जो सिलेबस होता है उसको अच्छी तरह से तैयार करना पड़ता है। अब जो सिलेबस की नॉलेज बेस है वो दो तरीके से हासिल हो सकती है। नंबर एक, किसी उस्ताद की मदद हासिल की जाए। उस्ताद उस कैंडिडेट को समझाए कि क्या चीज़ किस तरह से होती है और तमाम रेलेवेंट नॉलेज उसको पास ऑन करे। उस्ताद और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है ये ज़्यादातर जो है ना लिसनिंग और टॉकिंग के बेस पे होता है। उस्ताद बोलता जाता है और जो कैंडिडेट है उसकी ज़्यादातर जो लर्निंग होती है वो सुनकर होती है। लेकिन जब इंसान हायर ग्रेड्स में प्रमोट होता है तो उसकी ये रिलायंस कम हो जाती है। उस्ताद की साथ जो उसकी इंटरेक्शन होती है वो कम होती जाती है और ज़्यादातर उसकी रिलायंस जो होती है वो किताबों और दूसरे रीडिंग मटेरियल के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। जब उसको रीडिंग मटेरियल पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा तो उसके लिए चाहिए कि उसकी रीडिंग के जो स्किल्स है वो भी अच्छे हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों को रीड करना आता है लेकिन ये नहीं पता कि इफेक्टिवली रीड किस तरह करें। यानी कि अगर कोई शख्स कोई अखबार या कोई भी तहरीर अगर पढ़ने लगेगा तो उसमें वो इतना टाइम लगाएगा और टाइम लगाने के बावजूद उसको उसकी कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगी। यानी कि वो पढ़ लेगा लेकिन उसको समझ नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एक ही तहरीर को 4 दफ़ा पढ़ते हैं तो उनको वो तहरीर जो होती है वो समझ आती है। तो आज मैं आपको दो ऐसी किताबों के बारे में रिव्यू करूंगा कि जो किसी भी कैंडिडेट को हेल्प कर सकती है कि वो अपनी रीडिंग किस तरह से इफेक्टिव बनाए और कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें रीड करें और उसी कॉम्प्रिहेंशन भी साथ बरकरार रखें। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो कंपैरेटिव एग्जाम देके पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर सर्व कर सकें। जब वो कैंडिडेट्स तैयारी शुरू करते हैं कंपैरेटिव एग्जाम्स की, चाहे वो CSS हो, PMS हो या FPSC का कोई और एग्जाम हो, तो जब वो अपने बड़ों से मशवरा लेने जाते हैं तो उनके बड़े उनको दर्जनों के हिसाब से किताबें रिकमेंड कर देते हैं और कहते हैं कि वो सारी इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दें। अब पाकिस्तान के अंदर इफेक्टिवली रीड करने का तरीका थ्रू आउट स्कूल लाइफ, थ्रू आउट कॉलेज लाइफ, थ्रू आउट यूनिवर्सिटी लाइफ कहीं पर नहीं सिखाया जाता कि किस तरह से सही तरीके से इंसान कोई तहरीर पढ़ सके। जब कैंडिडेट तैयारी शुरू करता है तो उसको एक एक जो किताब है उसके अंदर महीनों लग जाते हैं उसको सही तरह से रीड करने में। सिमिलरली बड़े ये भी मशवरा देते हैं कि कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो डेली 2 से 3 अखबार पढ़ना शुरू कर दें अंग्रेजी के। कैंडिडेट जब कई दफ़ा अखबार देखता है तो उसको खाली अगर डॉन की एग्जांपल ले, डॉन पढ़ते हुए ही उसको 3 से 5 घंटे लग जाते हैं पूरी तरीके से। और जब वो पढ़ भी लेता है तो ज़्यादातर उसको ये समझ नहीं आती कि उसने क्या पढ़ा है। तो ये प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान में ज़्यादातर कैंडिडेट्स के साथ पेश आती है। तमाम वो स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में है यूनिवर्सिटी लाइफ में या जो है वो CSS या PMS या किसी भी और कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो बाकी और किताबें तो पढ़ते ही रहेंगे लेकिन उन किताबों को पढ़ने से पहले अपनी रीडिंग के ऊपर ज़रूर फोकस करें। तो जो मैं आज आपको 2 किताबें रिव्यू करने जा रहा हूँ ये ख़ास किसी भी कैंडिडेट को ये सिखाएंगी कि वो इफेक्टिवली रीड किस तरह कर सके। यानी कि कम टाइम के अंदर ज़्यादातर चीज़ें किस तरह पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसको किस तरह समझें। तो ये एक तरीके से जो है प्रैक्टिस बुक्स हैं जो कि रीड करना सिखाती हैं। अब जो पहली बुक है उसका नाम है हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर। इसके जो ऑथर है वो है नॉर्मन लुइस। इसका अगर हम लोग कोर्स कंटेंट देखें, सिलेबस देखें इसका अगर, तो वो इसका चैप्टर 1 शुरू होता है हाउ टू रीड फास्टर देन यू नाउ डू। मतलब इसके अंदर ये बताते हैं कि इस किताब के अंदर वो क्या क्या चीज़ें जो है किसी रीडर को मिलने के लिए पढ़ने के लिए मिलेगी। व्हाट ट्रेडिंग कैन डू, ट्रेडिंग से क्या होगा। हाउ व्हाट ट्रेडिंग हैज डन फॉर अदर्स, दूसरे लोगों के ऊपर जो ट्रेडिंग की उनके साथ क्या हुआ। हाउ फास्ट डू यू नाउ रीड, अभी कितना आपसे एक ये टेस्ट लेंगे और ये चेक करेंगे कि अभी आप कितनी स्पीड के साथ जो है आपकी रीडिंग कर सकते हैं। फिर ये आपको कुछ प्रूफ देंगे कि आप जो है लर्न कर सकते हैं किस तरह से अपनी जो अभी करंट स्पीड है इससे ज़्यादा स्पीड से रीड कर सकें।
फिर ये 6 रूल्स आगे इन्होंने बताए हुए हैं कि किस तरह से कॉम्प्रीहेंशन के क्या क्या 6 रूल्स है जो फॉलो करने पड़ेंगे, जिनको फॉलो करके आप रीडिंग अपनी तेज कर सकेंगे और साथ साथ में कॉम्प्रीहेंशन भी मेंटेन कर सकेंगे। फिर अब आगे इनकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, हाउ टू रीड फॉर मेन आइडियाज, हाउ टू ट्रेन योर परसेप्शन, इनर स्पीच, लिप मूवमेंट, वोकलाइजेशन एंड रिग्रेशन। किस तरह से आप, बहुत से लोग होते हैं वो जब रीड कर रहे होते हैं तो अंदर होंठ हिला हिला के अपने साथ रीड कर रहे होते हैं, जब वो ये करते हैं इस अमल से जो उनकी रीडिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इस चैप्टर 4 के अंदर वो इस चीज़ के ऊपर ये बुक जो है ट्रेनिंग देगा कैंडिडेट्स को। हाउ टू गेट द जिस्ट क्विकली, किस तरह से जो है जो किसी जो राइटिंग मटेरियल है उसका मेन पॉइंट्स क्या है, वो किस तरह से कोई रीडर क्विकली निकाल सकेगा, उसके बारे में ट्रेन करेंगे। हाउ टू बिल्ड अ बेटर रीडिंग वोकैबुलरी के ऊपर है। हाउ टू रीड विद एग्रेसिव कॉम्प्रीहेंशन, हाउ टू स्किम, practice in driving for the gist, how to whip through material with good comprehension, how to read with questioning in mind। तो ये इसका कुछ कंटेंट है जो है ये बुक प्रोवाइड करती हैं और इसके अंदर ये तमाम वो चीज़ें बता देती है। अब जो है जब कोई कैंडिडेट कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको 3 से 4 अखबार डेली पढ़ने होते हैं, तो वो किस तरह से जो है एकदम से स्किमिंग करेगा, किस तरह से उसकी जो मेन पॉइंट्स है उसको निकाल सकेगा और पूरे 4 से 5 अखबार 2 घंटे के अंदर अंदर पढ़ लेगा पूरे कंप्लीटली। और कोई एक अखबार अगर वो रिव्यू करता है तो उसको उसमें 30 मिनट्स या 40 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे। जो सेकंड बुक है वो है ट्रिपल योर रीडिंग स्पीड। ये इसकी जो ऑथर है वो है वेड ई कटलर। इसके अगर कंटेंट्स देखें तो ये भी शुरू में पहले चैप्टर में यही बता रहे हैं कि जो है किस तरह से कोई भी इंसान अपनी रीडिंग को तेज कर सकता है। आइडेंटिफाई एंड ओवरकम योर ब्लॉक्स टू बेटर रीडिंग, फिर बिकम एन एक्सेलरेटेड रीडिंग। इसके अंदर ड्रिल्स काफ़ी दी हुई है, ड्रिल ए ड्रिल बी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस है जो आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रीडिंग किस तरह से तेज़ हो जाएगी। फिर ये स्किल्स आगे बता रहे हैं और फिर इसके अपेंडिसेस है। अब ये जो दोनों बुक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कैंडिडेट जो कि कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हो या अभी वो यूनिवर्सिटी में अंडर स्टडी हो, तो उनको ये चाहिए कि वो अपनी रीडिंग हैबिट को अभी से ठीक करें। बहुत से लोग अखबार क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनको रीड करना नहीं आता। अगर रीड आता भी है करना तो वो उसमें उनको इतना टाइम लग रहा होता है और वो उनके लिए इतनी मुश्किलात क्रिएट कर रहा होता है कि वो उनको उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाते। बहुत से कैंडिडेट्स जो CSS की तैयारी करते हुए जो है बुक रीडिंग या न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही पेपर ख़त्म होते हैं उनसे वो चीज़ सस्टेन नहीं हो पाती। ये चीज़ तो फॉर लाइफ होनी चाहिए, मतलब कि बुक्स पढ़ना और अखबार पढ़ना डेली नॉलेज के लिए इंसान को डेली बेसिस पे करना चाहिए। लेकिन क्योंकि रीडिंग अफेक्टिव नहीं होती, इस वजह से वो काफ़ी उनके लिए स्ट्रेनिंग जो है एक तरीके से एक्टिविटी होती है, तो इस वजह से वो उसको बरकरार नहीं रख पाते। इंशाल्लाह जब ये 2 बुक्स आप रीड करेंगे तो उसके बाद से आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाएंगी और आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और साथ साथ आपकी कॉम्प्रीहेंशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कम टाइम के अंदर। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, CSS के जो प्रेसी पेपर है उसके अंदर प्रेसी काफ़ी कम टाइम होता है और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी कम टाइम में आप ज़्यादा बुक्स पढ़ सकेंगे और ज़्यादातर तैयारी कर सकेंगे अपनी।